रोमानिया की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां सूरज भी डरकर जल्दी डूब जाता है। घना जंगल, हमेशा छाया रहने वाला कोहरा और उसके बीच खड़ा है सेंट कार्टा मठ। लोग कहते हैं यहां भगवान की प्रार्थना नहीं होती, यहां शैतान की सांसें गूंजती हैं। साल 1952, एक ठंडी रात, मठ की सबसे पुरानी नन सिस्टर जेसिका अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह उसकी लाश मठ की दीवार से लटकी मिलती है, फांसी पर, पैर जमीन से ऊपर, आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक भयानक मुस्कान। उसके गले से खून टपक रहा था और उसके पैरों के नीचे लिखा था, गॉड इज नॉट हियर। वेटिकन तक जब ये खबर पहुंची तो वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये कोई आम आत्महत्या नहीं थी, ये था शैतान का संकेत। वेटिकन ने दो लोगों को भेजा, एक अनुभवी पादरी फादर थॉमस और एक युवा नन सिस्टर आइरीन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता है। जंगल के रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखें कांप रही थीं। उसने कहा, वहां मत जाना, मठ जिंदा है और वो तुम्हें पहचान लेगा। फिर वो औरत कोहरे में गायब हो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ता बदलने लगा, पेड़ घूमने लगे, जंगल उन्हें गोल गोल घुमा रहा था, मानो कोई नहीं चाहता कि वे मठ तक पहुंचें। जैसे ही गेट दिखा, घंटी अपने आप बज उठी, टन टन टन, जबकि वहां कोई नहीं था। अंदर घुसते ही दरवाजे जोर से बंद हो गए। दीवारों पर खून से बने उल्टे क्रॉस और हवा में फुसफुसाहट। आइरीन ने पीछे देखा। कॉरिडोर में काली पोशाक में एक नन खड़ी थी, सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर खून। द नन। पल झपकते ही वो गायब। फादर थॉमस के मुंह से एक नाम निकला, वैलक। फादर ने बताया, ये मठ कभी शैतानी अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक पादरी ने वैलक नाम के डेमन को बुलाने की कोशिश की। अनुष्ठान अधूरा रह गया, लेकिन दरवाजा खुल चुका था। रात गहराने लगी। एक कमरे में एक पारदर्शी नन प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, भाग जाओ जब तक वो जाग न जाए। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ जो उन्हें खींच रहे थे। घड़ी रुक गई, समय थम गया। आइरीन को दिखा नरक, जलती आत्माएं, चीखें और बीच में वैलक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। तहखाने का दरवाजा खुला। अंदर दर्जनों नन की लाशें लटकी हुई थीं। उनकी आंखें एक साथ खुलीं। वेलकम होम। बीच में पड़ी थी एक शैतानी किताब। जैसे ही फादर ने उसे छुआ, वैलक सामने आ गई। अब उसका असली रूप था, जला हुआ चेहरा, मुंह असंभव हद तक खुला और आवाज, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने फादर थॉमस को हवा में उठा लिया। क्रैक, उसकी गर्दन टूट गई। वो मर चुका था। अब आइरीन अकेली थी। वैलक ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी हो। और तभी सच सामने आया। आइरीन के शरीर पर शैतानी निशान उभर आया। वो शैतान की संतान थी, लेकिन वही आखिरी हथियार भी। आइरीन ने पवित्र रक्त उठाया, मंत्र पढ़ा, मठ कांप उठा। आग, धुआं, चीखें। वैलक जलने लगी। सुबह वेटिकन की टीम पहुंची। मठ खंडहर था। आइरीन जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। जब उसने आईने में देखा, पीछे खड़ी थी द नन और वो मुस्कुरा रही थी।